हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कल कर रहे थे वो अब हम आपको मैंने करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। तो हम यहाँ पे नहीं किया है तो आप मेरे साथ कर लीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द थिकनेस ऑफ द होलो स्फेरिकल शेल। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, होलो स्फेरिकल, होलो का मतलब होता है खाली। ठीक है, स्फेरिकल शेल का मतलब कि एक गोलाकार आकृति इस तरह की होती है। ठीक है, खाली का मतलब होता है कि दो शेल होंगी और उसके बीच में खाली स्थान होगा। ठीक है, इस तरह का। और जब भी आप होलो स्फेरिकल की बात करते हैं शेल की, तो आपको पास हमेशा दो रेडियस मिलेंगी। ठीक है, दो रेडियस, एक रेडियस होगी बाहर की और एक होगी अंदर की। तो इन्होंने दे रखा है कि इफ इट्स एक्सटर्नल रेडियस, जो बाहर की रेडियस है यानी कि यहां से और यहां तक की, वो कितनी है 8, और यहां से और अंदर तक की रेडियस कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। ठीक है, वॉल्यूम याद करना है आपको मेटल का। तो आप देखिए कि आपके पास यहां पर जो R1 है, ठीक है, यहाँ जो शेल सॉरी होलो स्फेरिकल की थिकनेस दे रखी है, ये रेडियस नहीं है, थिकनेस है यहाँ पे, यानी इसकी वैल्यू जो है वो है 2। ये ध्यान रखना, आप थोड़ा क्वेश्चन सही समझ पढ़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो थिकनेस है वो है 2। तो बाहर वाली तो हो गई 8, थिकनेस को माइनस कर दो, बचा कितना पार्ट हो गया 6। तो अंदर वाली रेडियस हो गई 6 और बाहर वाली कितनी हो गई 8। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसका हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस कितना है इसका, माइनस कर दे, 8 माइनस 2 बराबर 6। ठीक है, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ मैटर इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस के R2 का क्यूब। ठीक है, याद रखना बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। और आप कहोगे कि बड़ा वाला कौन है, जो बाहर है, उसकी कितनी है 8 है, उस समय ले लिया R1, और छोटे वाला कितना है 6। ठीक है, तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है, 8 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है 512 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 200। सॉरी, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमने रख दी, 8 का क्यूब कितना हो गया 512। ठीक है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। राइट, तो 4 मल्टीप्लाई 22/21 512 माइनस के 216 है। ठीक है, और यहां पर दोनों को लेस करेंगे कितना हो जाएगा 296। क्लियर, अब यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं तो 21 को यहाँ पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्या पूरा डिवाइड जाएगा, तो देखते हैं कितना बचे यहाँ पे 86 नहीं जाएगा पूरा डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करोगे तब टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1240.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके लिए मैंने ये जो कैलकुलेशन है वो छोड़ दी है, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपका ही काम है। आप जितनी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे इसको माइनस करना है, उसके बाद फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके 21 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इक्वल टू 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमको जो देखना है वो सारे क्वेश्चन इस तरह के देखने हैं, जिसमें एक तो हमारे पास मतलब एक शेप दूसरी शेप में मेल्ट होके चेंज हो रही है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ना, आपको मैंने बताया था, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था एक, ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो है रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हेमिस्फेरिकल वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। ठीक है, उसने कहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारा, हेमिस्फेरिकल बाउल विद इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर is filled with liquid। ठीक है, this liquid is to fill into the smaller cylindrical bottle with diameter 3 सेंटीमीटर and height 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला कि हाउ मैनी बॉटल will be needed to fill whole liquid। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल का एक क्वेश्चन है, जिसमें उसने कहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है विद इंटरनल रेडियस उसकी 9 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद लिक्विड से भरी हुई है। ठीक है, दिस लिक्विड इज टू फिल इनटू द स्मॉलर सिलेंड्रिकल बॉटल में डालना है विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4। तो हाउ मेनी बॉटल विल बी फिल्ड नीडेड टू फिल वेयर लिक्विड, इस फुल लिक्विड को फिल करने के लिए कितनी बॉटल चाहिए सिलेंड्रिकल वाली। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, गिवन है हमारे को रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब। ठीक है, देन 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है, पाई है, और आर क्यूब का मतलब कितना हो गया 9 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई पाई आर की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना है 2/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब का मतलब हो गया 9 का क्यूब।
ठीक है, तो हम ऐसे छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें डिवाइड करना होगा ना इसको, तो डिवाइड करने में सीधे सीधे काम आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होल क्यूब निकालोगे तो फिर वो वापस से ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। अब इस टाइम ये ब्रेक है, ठीक है, फिर पाई से पाई कट जाएगा, जिससे हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब डायमीटर दे रखा है हमको सेंटीमीटर बोतल का 3, सन ऑफ रेडियस कितना हो गया इसका 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द बॉटल, टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल कितना है पाई आर स्क्वायर एच। देन पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। क्लियर, देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 से 4 यहाँ कैसे हो जाएगा, तो कर देते हैं मतलब मल्टीप्लाई 9, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास निकालनी है बोतल, कितनी बोतल यहाँ पे होगी, तो लेट n बोटल्स, ठीक है, n bottles will be needed to be filled the whole liquid, ठीक है। then according to the question, volume of hemispherical bowl equal to n multiply volume of cylindrical bottles, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल एंड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉटल्स को मैं से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो किसके बराबर हो जाएगा उसका वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल बॉल के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई मल्टीप्लाई 9, और इधर से क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 9 का क्यूब, अब पाई से पाई कैंसिल, n को यहाँ छोड़ो 9 को यहाँ ले जाओ, ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 3 और अपॉन में 9, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 बोटल्स जो है वो यूज आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हैंस 54 बोटल्स will be needed ठीक है, will be needed, ठीक है, 54 बोटल्स जो है वो आपका यूज में आएंगे। क्लियर, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारे पास ये हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो है चैप्टर 16 जो चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो कल से हम स्टार्ट करेंगे 17, ठीक है। इसके अंदर आपको आपके जैसे डेटा कलेक्शंस में और हम कहें तो मिड मोड मीडियन इस तरह क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जो है अटेम्प्ट करते टाइम ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितना ज़्यादा आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना देखे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आप होमवर्क में कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे आपको तो क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़कर अच्छे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे NTSC का एग्जाम होता है, ठीक है। STSC मतलब कि स्टेट लेवल में जो होता है, एक नेशनल लेवल में होता है, उस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो है पढ़ने की यानी कि उस एग्जाम्स को क्लियर करोगे तो आपको आगे स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप करोगे, थोड़ा सा खुद अपने आप से मेहनत करोगे तो ही आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।